चैप्टर 4 सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 301। तर्जुमा। कब बयान करते हिमी ने इस कौम की हालत उन अल्फाज में पाई है, इरशाद बारी ताला है, जो अमल के बजाय वैसे ही इल्म हासिल करते हैं और इबादत करने की बजाय दूसरे मकासद के हुसूल के लिए दिन की समझ बूझ हासिल करते हैं, वो आखिरत से मुताल्लिक अमल के ज़रिए दुनिया तलब करना चाहते हैं और वो ऊँट की खाल के लिबास पहनेंगे, उनके दिल कड़वी चीज़ से ज़्यादा कड़वे होंगे, तो क्या वो मुझे धोखा देंगे या मेरे साथ फ़रेब करेंगे। मैं यह कसम उठाता हूँ कि मैं उन लोगों को ऐसे फितने में मुब्तला करूँगा जिसमें बरदबार शख्स भी हैरान रह जाता है। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 302। तर्जुमा। हरम बिन हयान बयान करते हैं, फासिक आलम से बचो। इस बात की इत्तला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को मिली तो हज़रत उमर ने इन्हीं ख़त में लिखा, फासिक आलम से मुराद किया है हरम। इस बात से खौफज़दा हो गए। हरम ने इन्हीं जवाब में लिखा है, अमीर आलम मोमिनीन, अल्लाह की कसम मेरी मुराद सिर्फ नेकी ही थी। बाज़ औक़ात कोई ऐसा हुक्मरान होता है जो अपने इल्म के मुताबिक बात तो करता है लेकिन इसका अमल गुनाह पर होता है। ऐसा शख्स लोगों को गलत फ़हमी में मुब्तला कर देता है जिसकी वजह से लोग गुमराह हो जाते हैं। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 303। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं, जो शख्स अपने दीन की इज़्ज़त अफजाई करना चाहता हो वो किसी हुक्मरान के पास ना जाए और तन्हाई में औरतों के पास मौजूद ना हो और बदअक़ीदा लोगों के साथ बहस व मुबाहसा ना करे। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 304। तर्जुमा। यूनुस बयान करते हैं, मैमून बिन महरान ने मुझे ख़त लिखा, देनी मुआमलात में बहस व मुबाहसा करने से बचो। किसी आलम या जाहिल के साथ हरगिज़ बहस ना करो। आलम के साथ इसलिए कि क्योंकि वो अपने इल्म के ज़ोर पर तुम्हें रसोई का शिकार कर देगा और उस चीज़ की परवाह नहीं करेगा तुमने किया है, और जाहिल के साथ इसलिए वो शख्स तुम्हारे सीने को गुस्से से भर देगा और तुम्हारी फरमान बरदारी नहीं करेगा। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 305। तर्जुमा। यही बिन अबू कसीर बयान करते हैं, हज़रत सुलेमान ने अपने बेटे से कहा था, बहस को छोड़ दो क्योंकि इसका फ़ायदा कम होता है और ये भाइयों के दरमियान दुश्मनी को रिवाज देती है। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 306। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अपने दीन को बहस व मुबाहसा का निशाना बनाएगा इसकी राय तेज़ी से तब्दील होती चली जाएगी। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 307। तर्जुमा। सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अहल मदीना को ख़त में ये लिखा, जो शख्स इनके बग़ैर इबादत इख्तियार करे वो इस्लाह के मुकाबले में फ़साद ज़्यादा करेगा, और जो शख्स अपने कलाम को अपने अमल का हिस्सा शुमार करेगा इसका कलाम कम होगा और वो सिर्फ ज़रूरी बातें करे, और जो शख्स अपने दीन को बहस व मुबाहसा का हिस्सा बना ले इसकी राय तेज़ी के साथ तब्दील होगी। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब जो शख्स गलती में मुब्तला होने के खौफ से फतवा देने से बचे। हदीस नंबर 308। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से एक शख्स ने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी के बारे में दरियाफ्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, तुम देहाती और मदरसों में पढ़ने वाले लड़कों की मानिंद अपने दीनी अक़ाइद पर पुख्ता रहो, इसके अलावा हर चीज़ से लाताल्लुक़ हो जाओ। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, रिवायत के अल्फाज में बकसरत नकल होने से मुराद ये है कि कभी इसकी राय ये होगी कभी इसकी राय दूसरी होगी। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 309। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं, जब तुम किसी कौम को देखो कि वो आम मुसलमानों से हटकर कोई नई राह इख्तियार कर रहे हैं तो वो लोग गुमराही की बुनियाद रख रहे होंगे। सनन दारमी। किताब मुकद्दमा दारमी। बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 310। तर्जुमा। इमाम औज़ाई इरशाद फरमाते हैं, इब्लीस ने अपने साथियों से कहा, तुम औलाद आदम को किस चीज़ के ज़रिए लाते हो, क्या तुम इन्हें इस्तग़फ़ार की तरफ से भी लाते हो? इन्होंने जवाब दिया, कहूँ ये वो चीज़ है जो तवहीद के साथ मिली होती है, हम इससे इन्हें नहीं फिसला सकते। इब्लीस ने कहा, मैं इनके दरमियान ऐसी चीज़ फैलाने लगा हूँ जिसकी वजह से वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं करें।
इमाम औज़ई फरमाते हैं फिर शैतान ने इनके दरमियान नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी को फैला दिया। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 311। तर्जुमा मुजाहिद बयान करते हैं मुझे नहीं पता कि मेरे लिए उन दोनों में कौन सी ज़्यादा अहम है, ये कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम की हिदायत दी या ये कि इसने मुझे नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से महफूज रखा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 312। तर्जुमा हिबा बयान करते हैं मैंने हज़रत अली को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अगर कोई शख्स ज़िंदगी भर रोज़ा रखता है और ज़िंदगी भर नफल पढ़ता है, फिर हजर रसूद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उसे कत्ल कर दी जाए, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका हश्र इन्हीं लोगों के साथ करे जिन्हें वो हिदायत याफ्ता समझता था। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 313। तर्जुमा अबू सादिक बयान करते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपना सर हज रसूद पर रखे और दिन भर रोज़ा रखे और रात भर नफल पढ़े, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे इसकी नफसानी ख्वाहिशात के हमराह मबऊस करेगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 314। तर्जुमा हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, लोगों के दरमियान यूँ रहो जैसे परिंदों के दरमियान शहद की मुखी होती है, हर परिंदा उसे अपने से कम तरशुमार करता है, लेकिन अगर परिंदों को ये पता चल जाए कि शहद की मुखी के पीठ में कितनी बरकत मौजूद है, तो वो इसके साथ ये सलूक ना करें। तुम अपनी ज़बान और जिस्म के ज़रिए लोगों के साथ मेल मिलाप रखो, लेकिन अपने आमाल और अपनी क़ल्बी कैफियत के हवाले से उनसे अलग रहो। आदमी को वही कुछ मिलता है जो उसने कमाया, और वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 315। तर्जुमा ज़हरी बयान करते हैं इनका बेहतरीन वज़ीर अच्छी राय है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 316। तर्जुमा मुसर्रुख बयान करते हैं आदमी के आलम होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अल्लाह से डरता रहे, और आदमी के जाहिल होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने इल्म के हवाले से खुद पसंदी का शिकार हो। मुसर्रुख इरशाद फरमाते हैं दरहकीकत आदमी के लिए कुछ मुहाफिल ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें वो तन्हा बैठकर अपने गुनाहों को याद करे और उन गुनाहों से अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 317। तर्जुमा हज़रत वासला बिन इसका इरशाद फरमाते हैं, जब हम मुनवी तौर पर तुम्हें कोई हदीस सुना दें तो यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 318। तर्जुमा इब्न सरीन के बारे में मंक़ूल है कि जब वो कोई हदीस बयान करते थे तो अल्फाज आगे पीछे नहीं करते थे, जबकि हुस्न जब कोई हदीस बयान करते थे तो वो अल्फाज आगे पीछे कर दी करते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 319। तर्जुमा जरीर बिन हाजिम बयान करते हैं हज़रत हुस्न बसरी जब हदीस बयान करते थे तो इसका मज़मून एक होता था, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ होते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 320। तर्जुमा इमाम मोहम्मद बाकर बयान करते हैं उबैद बिन उमर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने ये हदीस पढ़ी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक शख्स की मिसाल इस बकरी की तरह है जो दो थनों के दरमियान हो या शायद दो रेवड़ों के दरमियान हो। तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस तरह इरशाद फरमाई है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हज़रत इब्न उमर ने जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी वो इसमें कोई इजाफा या कोई कमी नहीं करते थे, ना वो इससे आगे बढ़ते थे और ना ही इससे कुछ कम करते थे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 321। तर्जुमा इब्न बयान करते हैं शबी, नफ़ी और हुस्न जब कोई हदीस बयान करते थे तो कभी इन अल्फाज में बयान कर देते थे और कभी दूसरे अल्फाज में बयान कर देते थे। मैंने इस बात का तज़किरा इमाम मोहम्मद बिन सरीन से किया तो इन्होंने इरशाद फरमाया, अगर ये हज़रात उसी तरह हदीस बयान करें जैसे इन्होंने सुनी है तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से इज्तिनाब। हदीस नंबर 322। तर्जुमा
अबू मामर इरशाद फरमाते हैं, अगर मैंने हदीस सुनते हुए कोई अराबी गलती सुनी हो तो मैं सुने हुए की पैरवी करते हुए उसी गलती को आगे बयान कर देता हूँ। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 323। तर्जुमा। इब्राहिम बिन मैसरा इरशाद फरमाते हैं, मुजाहिद ने ताउस को ख्वाब में देखा, वो काबा के अंदर सर पर कपड़ा लपेट कर नमाज पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिद से कहा, है अल्लाह के बंदे, अपना कपड़ा उतार दो और अपनी खुरात को ज़ाहिर करो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 324। तर्जुमा। कब इरशाद फरमाते हैं, दुनिया मलून है और इसमें मौजूद हर चीज़ मलून है सिवाय भलाई का इल्म हासिल करने वाले शख्स के और भलाई की तालीम देने वाले शख्स के। ये दोनों मलून नहीं हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 325। तर्जुमा। खालिद बिन मिदान इरशाद फरमाते हैं, इंसान या तो आलम होगा या तालिब इल्म होगा, उसके दरमियान बर्बादी है जिसमें कोई भलाई नहीं है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 326। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी इरशाद फरमाते हैं, पहले लोग ये कहा करते थे, आलम की मौत से इस्लाम में ऐसा सूरा खा जाता है जिसे कोई चीज़ भर नहीं सकती उस वक्त जब तक दिन रात का इख्तिलाफ बाकी है, यानी क़ियामत के दिन तक कोई चीज़ नहीं भर सकती। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 327। तर्जुमा। वहब बिन मनबा इरशाद फरमाते हैं, जिस महफिल में इल्म के बारे में बहस हो रही हो वो मेरे नज़दीक इतनी ही औक़ात के बराबर नमाज नफल करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कोई शख्स इसमें ऐसी बात सुन ले जिसके ज़रिए वो साल भर तक या अपनी पूरी ज़िंदगी नफ़ा हासिल करता रहे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 328। तर्जुमा। सुफियान बयान करते हैं, इल्म की तलब और इसे याद रखने से ज़्यादा मेरे नज़दीक कोई दूसरा अमल अफजल नहीं है, और ये इसके लिए है जिसके बारे में अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे। हुस्न बिन सालेह बयान करते हैं, लोग अपने देनी मुआमलात में इल्म के उसी तरह मुहताज हैं जैसे अपनी दुनिया में खाने पीने के मुहताज हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 329। तर्जुमा। हज़रत अबू दरदा इरशाद फरमाते हैं, इल्म के उठा लिए जाने से पहले उसे हासिल करो, क्योंकि उलमा के उठा लिए जाने के ज़रिए इल्म को उठा ली जाएगा और इल्म हासिल करने वाला शख्स और आलम बराबर हैसियत रखते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 330। तर्जुमा। ज़हाक ने ये आयत तिलावत की, लेकिन तुम रब्बानी बिन जाओ इस चीज़ के मुताबिक जो तुम किताब की तालीम देते हो। फिर ज़हाक ने कहा, हर वो शख्स जो कुरान पढ़ता हो वो इस बात का हक़दार है कि इसे फ़क़ीह करार दिया जाए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 331। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, अगर उनके रब्बानी और रहबार इन्हें इससे मना ना करते। हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं, इससे मुराद उनके दाना और उलमा हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 332। तर्जुमा। इरशाद बारी आली है, तुम रब्बानी बिन जाओ। साद बिन जबीर इरशाद फरमाते हैं, इससे मुराद उलमा और फ़क़हा हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 333। तर्जुमा। सुफियान बिन यीना इरशाद फरमाते हैं, इनके लिए याददाश्त, अमल, गौर से सुनना, खामोश रहना और फैलाने की ज़रूरत होती है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 334। तर्जुमा। सुफियान बिन यीना फरमाते हैं, सबसे बड़ा जाहिल वो शख्स है जो इस चीज़ को तर्क कर दे जिसका उसे इल्म हो, और सबसे ज़्यादा आलम वो शख्स है जो इस चीज़ पर अमल करे जिसका उसे इल्म हो, और लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल वो शख्स है जो अल्लाह सबसे ज़्यादा डरता हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 335। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी इरशाद फरमाते हैं, दो तरह के हरीस कभी भी सर नहीं होते, एक इल्म का हरीस वो इल्म से कभी सर नहीं होता, और दूसरा दुनिया का हरीस कभी सर नहीं होता। जिस शख्स का इरादा तलब और मंजूर नज़र आखिरत हो, अल्लाह इसके मामलात पूरे कर देता है और इसके दिल को बेनियाज कर देता है, और जिस शख्स की तलब ख्वाहिश और मंजूर नज़र दुनिया हो, अल्लाह ताला इसके मामलात को फैला देता है, उसकी गुर्बत को उसके आगे कर देता है, और फिर वो शख्स सुबह भी फ़कीर होता है और शाम को भी फ़कीर होता है, यानी हर हाल में गरीब रहता है।
सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 336। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, दो तरह के हरीस कभी सैर नहीं होते, एक इल्म का तलबगार और दूसरा दुनिया का तलबगार। ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि इल्म का तलबगार अल्लाह की रज़ामंदी में इजाफ़ा करता है और दुनिया का तलबगार सरकशी में डूबता चला जाता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने ये आयत तिलावत की, बेशक अल्लाह के बंदों में से उलमा अल्लाह से डरते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 337। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास कुरान की इस आयत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से उलमा डरते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता हो वो आलम है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 338। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं, दो तरह के हरीस कभी सैर नहीं होते, एक इल्म का तलबगार और दूसरा दुनिया का तलबगार। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 339। तर्जुमा। हज़रत वासला बिन इसका रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म की तलब में निकले और उसे पाले उसे अजर के 2 बर्तन मिलेंगे, जो शख्स उसे ना पाए उसे अजर का 1 बर्तन मिलेगा। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 340। तर्जुमा। हज़रत अब्बास इमी बयान करते हैं, मुझे ये पता चला है कि अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अपनी दुआ में ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह तो पाक है, तो मेरा परवरदिगार है, तो अरश के ऊपर बुजुर्ग व बरतर है, आसमानों और ज़मीन के अंदर मौजूद हर चीज़ में तूने अपनी खुशीत रख दी है, तेरी मखलूक में से क़द्र मंजिलत के एतबार से तेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो तुझसे सबसे ज़्यादा डरता हो। जो शख्स तुझसे नहीं डरता उसे कोई भी इल्म नहीं है, और जो तेरे हुक्म की पैरवी नहीं करता उसमें कोई दानाई नहीं है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 341। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं, या आलम बनो या तालिब इल्म बनो, उन दोनों के अलावा किसी भी हालत में भलाई नहीं है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 342। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, इनक़रीब ऐसे फ़ितने आएंगे जिनमें सुबह के वक्त आदमी मोमिन होगा और शाम के वक्त काफिर होगा, सिवाय उस शख्स के जिसे अल्लाह ताला इल्म के ज़रिए ज़िंदगी अता करे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 343। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं, या आलम बनो या तालिब इल्म बनो, इसके अलावा किसी और हालत में ना रहोगे, क्योंकि इसकी दरमियानी हालत जाहिल की हालत है, और बेशक फ़रिश्ते उस शख्स के लिए अपने पर बिछा देते हैं जो इल्म की तलाश में जाता है, और इसके इस अमल से राज़ी होकर फ़रिश्ते ऐसा करते हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 344। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 ऐसे अफराद के बारे में सवाल किया गया जिनका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। उनमें एक शख्स आलम था, वो फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद बैठ जाता और लोगों को भलाई की तालीम देता था, जबकि दूसरा शख्स दिन के वक्त रोज़ा रखता था और रात के वक्त नवाफिल अदा करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, उन दोनों में से कौन सा शख्स अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये आलम जो फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद बैठ जाता है और लोगों को भलाई की तालीम देता है, ये इसके आबिद जो दिन भर रोज़ा रखता है और रात को नवाफिल अदा करता है उसी तरह फजीलत रखता है जैसे तुम में से किसी अदनी शख्स पर फजीलत रखता हूँ। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 345। तर्जुमा। इब्न सरीन बयान करते हैं, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, वहाँ समीर बिन अब्दाल रहमान वज़ा कर रहे थे, जबकि हमीद बिन अब्दाल रहमान मस्जिद के एक कोने में इल्म का दर्स दे रहे थे। मैं हिचकिचाहट का शिकार हो गया कि मैं उन दोनों में से किसी की महफिल में बैठूं। उसी दौरान ऊँघ आ गई और मेरे ख्वाब में आके किसी शख्स ने कहा, तुम इस बारे में उलझन का शिकार हो कि किसकी मजलिस में बैठूं? अगर तुम चाहो तो मैं हमीद बिन अब्दाल रहमान की मजलिस में हज़रत जबराइल के बैठने की जगह तुम्हें दिखा सकता हूँ। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत। हदीस नंबर 346। तर्जुमा।
कसीर बिन कैस फरमाते हैं मैं हज़रत अबू दरदा के साथ मस्जिद दमिश्क में बैठा हुआ था कि एक शख्स उनके पास आया और बोला, ए हज़रत अबू दरदा, मैं मदीना से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, और एक हदीस के सिलसिले में आया हूँ जिसके बारे में मुझे पता चला है कि वो आप हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान करते हैं। हज़रत अबू दरदा ने दरियाफ्त किया तुम तिजारत की गर्ज से यहाँ आए हो? इसने जवाब दिया, नहीं। हज़रत अबू दरदा ने दरियाफ्त किया इसके अलावा किसी और मकसद के तहत आए हो? उसने जवाब दिया, नहीं। हज़रत अबू दरदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो शख्स इल्म के हुसूल के लिए रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला इसकी वजह से उस शख्स के लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है, और इनके तलबगार से राज़ी होकर फ़रिश्ते अपने पर उसके लिए बिछा देते हैं। और बेशक आलम शख्स को इबादत गुजार आसमान और ज़मीन में मौजूद हर चीज़, यहाँ तक कि पानी में मौजूद मछलियाँ भी दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। और बेशक आलम की फ़जीलत इबादत गुजार पर वही फ़जीलत है जो चंद को तमाम सितारों पर हासिल है। बेशक उलमा ही अनबिया के वारिस हैं। बेशक अनबिया वरासत में दीनार या दिरहम नहीं छोड़ते, वो वरासत में इल्म छोड़ते हैं, जो इसमें से जितना हासिल करे वो अपना हिस्सा हासिल कर लेता है। रावी को शक है या शायद ये अल्फाज हैं, वो बड़ा हिस्सा हासिल कर लेता है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 347। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, भलाई की तालीम देने वाले शख्स के लिए हर चीज़ दुआएं मग़फ़िरत करती है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियाँ भी दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 348। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म की तलब के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह इसकी वजह से इसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है, और जिस शख्स का अमल कमज़ोर हो इसका नसब उसे तेज़ नहीं कर सकता। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 349। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, जो शख्स इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह इसकी वजह से उस शख्स के लिए जन्नत को आसान कर देता है, और जिस शख्स का इल्म उसे आहिस्ता कर दे इसका नसब उसे तेज़ नहीं कर सकता। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 350। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दी है, तो किया कोई समझने वाला है। मतरफ इरशाद फरमाते हैं, इससे मुराद ये है कि क्या कोई भलाई का तलबगार है ताकि इसकी मदद की जाए। ज़मीरा इरशाद फरमाते हैं, इससे मुराद तालिब इल्म है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 351। तर्जुमा। आमिर बिन इब्राहिम बयान करते हैं, हज़रत अबू दरदा जब इनके तलबगारों को देखते तो ये फरमाते, इनके तलबगारों को खुशामदीद। वो ये भी फरमाते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में नसीहत की थी। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 352। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में दो मुहाफिल के पास से गुज़रे तो इरशाद फरमाया, दोनों नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक दूसरे पर फ़जीलत रखती है। ये लोग जो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं इसकी बारगाह में मुतवज्जह हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो इन्हें अता कर दे और अगर चाहे तो अता ना करे। और ये लोग जो दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं और नावाकिफ़ लोगों को तालीम दे रहे हैं, ये अफजल हैं, क्योंकि मुझे भी तालीम देने वाला बनाकर मबऊस किया गया है। रावी बयान करते हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हज़रात में तशरीफ़ फरमा हो गए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 353। तर्जुमा। मतरफ बिन अब्दुल्लाह ने अपने साहिबजादे से ये कहा है, मेरे बेटे, बेशक इल्म अमल से बेहतर है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 354। तर्जुमा। अबू अब्दुर्रहमान इरशाद फरमाते हैं, तुम तोहफ़े के तौर पर अपने भाई को जो हिकमत आमेज़ कलिमा सुनाओ, इससे बेहतरीन तोहफ़ा और कोई नहीं है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 355। तर्जुमा। ज़हरी इरशाद फरमाते हैं, आलम शख्स की इबादत गुजार शख्स पर 100 गुना फ़जीलत है, जिनमें हर दो दर्जों के दरमियान तेज़ रफ्तार सुधाए हुए घोड़े के 500 बरस की मसाफत का फासिला है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब इल्म और आलम की फ़जीलत, हदीस नंबर 356। तर्जुमा। इरशाद बारी ताला है, तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म अता किया गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा।
حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ان کے مقابلے میں اللہ ان لوگوں کے درجات زیادہ بلند کرے گا جنہیں علم عطا کیا گیا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم اور عالم کی فضیلت، حدیث نمبر 357۔ ترجمہ، حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ علم کی طلب میں ہو تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کر دے تو اس کے درمیان انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجہ ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم اور عالم کی فضیلت، حدیث نمبر 358۔ ترجمہ، عمرو بن میمون ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو جانے پر 2/3 علم اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بات کا تذکرہ ابراہیم نخعی سے کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت عمر علم کے 10 حصوں میں سے 9 اپنے ساتھ لے گئے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم اور عالم کی فضیلت، حدیث نمبر 359۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی درس و تدریس کرتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کے ذریعے ان پر سایہ کر دیتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہیں ہو جاتا۔ اور جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جس شخص کا عمل کمزور ہو اس شخص کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب علم اور عالم کی فضیلت، حدیث نمبر 360۔ ترجمہ، حضرت زر بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں صبح کے وقت حضرت صفوان بن اسال مرادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرا یہ ارادہ تھا کہ میں ان سے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں دریافت کروں۔ انہوں نے دریافت کیا تم کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا علم کی تلاش میں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں کوئی خوشخبری سناؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا طالب علم کی طلب سے راضی ہو کر فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص کسی نیت کے بغیر علم حاصل کرے اور اس کا علم اسے نیت کی طرف لے آئے، حدیث نمبر 361۔ ترجمہ، یحییٰ بن یمان ارشاد فرماتے ہیں میں 40 برس سے سفیان کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ علم حدیث طلب کرنا جتنا اب افضل ہے اتنا پہلے نہیں تھا۔ لوگوں نے سفیان سے دریافت کیا لوگ کسی نیت کے بغیر اس علم کو حاصل کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ان کا علم کو حاصل کرنا ہی نیت ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص کسی نیت کے بغیر علم حاصل کرے اور اس کا علم اسے نیت کی طرف لے آئے، حدیث نمبر 362۔ ترجمہ، مجاہد ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس علم کو حاصل کیا اور ہماری نیتیں اس کے بارے میں کوئی بڑی نہیں تھیں، اس کے بعد اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں نیت عطا کی۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص کسی نیت کے بغیر علم حاصل کرے اور اس کا علم اسے نیت کی طرف لے آئے، حدیث نمبر 363۔ ترجمہ، حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور ان کا ارادہ اللہ کی رضا یا اس کے پاس موجود اجر و ثواب نہیں ہوتا، پھر وہ لوگ علم کے ساتھ رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی نیت اللہ کی رضا اور اس کے پاس موجود اجر و ثواب ہو جاتی ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص خیر اللہ کے لیے علم حاصل کرے اس کی توبیخ، حدیث نمبر 364۔ ترجمہ، ابو مسلم خولانی ارشاد فرماتے ہیں علماء 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جو اپنے علم میں زندگی بسر کرے اور اس کے ساتھ لوگ بھی اس میں زندگی بسر کریں اور اس کا وبال اس شخص پر ہوگا۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص خیر اللہ کے لیے علم حاصل کرے اس کی توبیخ، حدیث نمبر 365۔ ترجمہ، عطا بیان کرتے ہیں حضرت موسیٰ نے عرض کی اے میرے پروردگار تیرا کون سا بندہ سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا اے میرے پروردگار تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ غنی ہے؟ اللہ نے جواب دیا میں نے اس کو عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ اس سے راضی ہو۔ حضرت موسیٰ نے دریافت کیا اے میرے اللہ تیرا کون سا بندہ تجھ سے زیادہ ڈرتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا جو میرے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ سنن دارمی، کتاب مقدمہ دارمی، باب جو شخص خیر اللہ کے لیے علم حاصل کرے اس کی توبیخ، حدیث نمبر 366۔ ترجمہ، سفیان بیان کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ علماء 3 قسم کے ہیں، وہ جو اللہ کا علم رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کا علم نہیں رکھتے ہوں، اور وہ جو اللہ کا علم رکھتے ہوں اور اللہ کے حکم کا بھی علم رکھتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہوں، یہ کامل عالم ہیں، اور وہ جو اللہ کے حکم کا علم رکھتے ہیں لیکن اللہ کا علم نہیں رکھتے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ گناہ گار عالم ہیں۔
सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 367। तर्जुमा। हज़रत हुस्न फरमाते हैं इल्म की दो कस्में हैं, एक वो इल्म जो दिल में हो और ये नफ़ा बख्श इल्म है, और दूसरा वो इल्म जो ज़बान पर हो, ये आदमी के ख़िलाफ़ अल्लाह की हजरत है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तौर पर नकल की है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 368। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं इल्म हासिल करो, जब तुम इल्म हासिल कर लो तो इस पर अमल करो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 369। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं जो शख्स चार मकासद के लिए इल्म हासिल करेगा वो जहन्नम में जाएगा या उसी तरह का कोई कलिमा। इन्होंने इरशाद फरमाया ताकि इस इल्म के ज़रिए उलमा के सामने फ़ख्र का इजहार करे, ताकि इस इल्म के ज़रिए जहला के साथ बहस करे, या इस इल्म के ज़रिए लोगों को तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करे, या इस इल्म के ज़रिए अमरा का क़रब हासिल करे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 370। तर्जुमा। हश्शाम बिन जो दस्तूरी के साथी ही बयान करते हैं मैंने अपनी किताब में ये बात पढ़ी है, हज़रत ईसा के फ़रामीन में ये बात शामिल है, तुम लोग दुनिया के लिए अमल करते हो हालांकि तुम्हें दुनिया में किसी अमल के बग़ैर रिज़्क़ दिया जाता है। तुम लोग आखिरत के लिए अमल नहीं करते हालांकि तुम्हें आखिरत में अमल के बग़ैर रिज़्क़ नहीं मिलेगा। ए बुरे उलमा, तुम्हारे लिए बर्बादी है, तुम मुआवजा वसूल कर लेते हो और अमल को ज़ाया कर देते हो। अनक़रीब अमल का परवरिदगार उनसे अमल के बारे में मुतालबा करेगा और अनक़रीब तुम लोग दुनिया से निकलकर कब्र की तारीकी और तंगी में चले जाओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें गुनाहों से मना किया है जैसा कि इन्होंने नमाज और रोज़ों का हुक्म दिया है। ऐसा शख्स कैसे आलम हो सकता है जो अपने रिज़्क़ से नाराज़ हो और अपनी हैसियत को कमतर समझता हूँ, जबकि वो ये बात जानता हो कि ये दोनों चीज़ें अल्लाह के इल्म और इसकी मुक़र्रर करदा तक़दीर के मुताबिक हैं। ऐसा शख्स कैसे आलम हो सकता है जो अल्लाह के मुक़र्रर करदा फ़ैसले पर इल्ज़ाम लगाए और इस चीज़ से राज़ी ना हो जो उसे नसीब हुई है। ऐसा शख्स कैसे आलम हो सकता है जिसके नज़दीक दुनिया आखिरत के मुकाबले में ज़्यादा काबिल तरजीह हो, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तवज्जो आखिरत की तरफ मबजूल होनी चाहिए। ऐसा शख्स कैसे आलम हो सकता है जिसका अंजाम आखिरत हो लेकिन वो दुनिया की तरफ मुतवज्जह हो, और जिस चीज़ के मुकाबले में जो इसे नुकसान देने वाली है उसकी उसे ज़्यादा ख्वाहिश हो, वो उसे ज़्यादा महबूब हो इस चीज़ के मुकाबले में जो इसे नफ़ा दे सकी है। ऐसा शख्स कैसे आलम हो सकता है जो इल्म इसलिए हासिल करता है लोगों को बताए, वो इसलिए हासिल नहीं करता ताकि इस पर अमल करे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 371। तर्जुमा। हबीब बिन उबैद इरशाद फरमाते हैं ये कहा जाता है इल्म हासिल करो, इससे नफ़ा हासिल करो, उसे इसलिए हासिल ना करो ताकि इसके लिए आराइश वाउ ज़बीश इख्तियार करो, क्योंकि इनक़रीब तुम्हारी ज़िंदगी तवील होगी और वो वक्त आएगा जब अहल इल्म के ज़रिए उसी तरह आराइश वाउ ज़ेबाइश इख्तियार करेंगे जैसे कोई शख्स अपने लिबास के ज़रिए आराइश करता है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 372। तर्जुमा। हुस बिन हकीम अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुराई के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने इरशाद फरमाया मुझसे बुराई के बारे में सवाल ना करो, मुझसे भलाई के बारे में सवाल करो। ये बात आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। इसके बाद आपने फरमाया बुरे लोगों में सबसे ज़्यादा बुरे उलमा हैं और बेहतर लोगों में सबसे बेहतर उलमा हैं। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 373। तर्जुमा। शुबी इरशाद फरमाते हैं वो शख्स तलब करे जिसमें 2 खुसूसियत पाई जाती हूँ, अक़लमंदी और इबादत गुजारी। जो शख्स इबादत गुजार हो और अक़लमंद ना हो वो ये कहेगा ये वो काम है जिसे अक़लमंद हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे तलब नहीं करेगा, और अगर वो शख्स जो अक़लमंद हो और इबादत गुजार ना हो तो ये कहेगा कि ये वो मामला है जिसे इबादत गुजार हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो इसकी तलब भी नहीं करेगा। शुबी इरशाद फरमाते हैं अब तो मुझे ये अंदेशा है कि आजकल वो लोग इल्म हासिल करना शुरू ना कर चुके हूँ जिनमें इन दोनों में से कोई भी खुसूसियत नहीं पाई जाती, ना अक़ल पाई जाती है और ना इबादत गुजारी पाई जाती है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 374। तर्जुमा।
अबू आसिम बयान करते हैं सुफियान ने मुझसे बात बयान की कोई भी शख्स उस वक्त इल्म हासिल करना शुरू ना करे जब तक उससे पहले 40 बरस तक इबादत ना कर ले। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 375। तर्जुमा मुकहुल इरशाद फरमाते हैं जो शख्स इल्म इसलिए हासिल करे ताकि इसके ज़रिए बेवकूफ़ लोगों से बहस करे और उलमा के सामने फ़ख्र कर सके या लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सके तो वो शख्स जहन्नम में जाएगा। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 376। तर्जुमा मुकहुल रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जो शख्स इल्म इसलिए हासिल करे ताकि इस ज़रिए उलमा के सामने फ़ख्र कर सके या बेवकूफ़ लोगों के साथ बहस कर सके या उसका इरादा ये हो कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं तो अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नम में दाखिल करेगा। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 377। तर्जुमा हज़रत इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं आदमी की इस बात की नीयत के हिसाब से याद रखी जाती है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 378। तर्जुमा कासिम बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया मैं ये समझता हूँ कि आदमी इल्म उस वक्त भूलता है जब वो किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 379। तर्जुमा हज़रत शहर बिन हुशब फरमाते हैं मुझे ये पता चला है कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से ये कहा था ए मेरे बेटे इल्म इसलिए हासिल ना करना ताकि उसके ज़रिए उलमा के साथ मुकाबला कर सकूँ या बेवकूफ़ लोगों के साथ बहस कर सकूँ या उसके ज़रिए मुहाफिल में अपना आप दिखा सकूँ और इस इल्म से बेखबत होकर जहालत की तरफ राग़िब होते हुए इल्म को छोड़ ना देना। ए मेरे बेटे मुहाफिल का जायज़ा लेते रहना जब तुम किसी ऐसे कौम को देखो जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों तो उनके साथ बैठ जाना क्योंकि अगर तुम आलम हो गए तो तुम्हारा इल्म तुम्हें फ़ायदा देगा और अगर तुम जाहिल होगे तो वो लोग तुम्हें तालीम देंगे। हो सकता है कि अल्लाह की रहमत उन लोगों की तरफ मुतवज्जह हो और इसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी नसीब हो जाए। उसी तरह अगर तुम कुछ लोगों को देखो कि वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे तो तुम उनके साथ ना बैठना क्योंकि अगर तुम आलम हो गए तो तुम्हारा इल्म तुम्हें वहाँ कोई फ़ायदा नहीं देगा और अगर तुम जाहिल हो गए तो वो लोग तुम्हारी जहालत में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे और हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाए और इसके साथ वो तुम्हें भी पहुँच जाए। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 380। तर्जुमा कसीर बिन मरा इरशाद फरमाते हैं बातिल बात अक्लमंद लोगों के सामने बयान मत करना वरना वो तुम्हें शर्मिंदा कर देंगे और हिकमत की बात बेवकूफ़ लोगों के सामने बयान मत करना वो तुम्हें झटला देंगे और जो शख्स इल्म का अहल हो इससे इल्म को रोकना वरना तुम गुनाहगार हो जाओगे और नाअहल शख्स के सुपरद इल्म ना करना वरना तुम्हें जाहिल करार दिया जाएगा। तुम्हारे इल्म का तुम पर हक़ है जैसे तुम्हारे माल का तुम पर हक़ है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 381। तर्जुमा अबू फरू बयान करते हैं हज़रत ईसा बिन मरियम इरशाद फरमाते हैं इल्म को उसके अहल से ना रोको वरना तुम गुनाहगार हो गए और नाअहल के सामने उसे ना फैलाओ वरना तुम्हें जाहिल करार दिया जाएगा। तुम ऐसे मेहरबान तबीब बिन जाओ जो दवा को वहीं रखता है जहाँ इसे पता हो कि वो दवा फ़ायदा देगी। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 382। तर्जुमा मतरफ बयान करते हैं तुम अपना खाना ऐसे शख्स को ना खिलाओ जिसे इसकी ख्वाहिश ना हो। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 383। तर्जुमा हज़रत शहर बिन हुशब फरमाते हैं मुझे ये पता चला है कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से ये कहा था ए मेरे बेटे इल्म इसलिए हासिल ना करना ताकि उसके ज़रिए उलमा के साथ मुकाबला कर सकूँ या बेवकूफ़ लोगों के साथ बहस कर सकूँ या उसके ज़रिए मुहाफिल में अपना आप दिखा सकूँ और इस इल्म से बेखबत होकर जहालत की तरफ राग़िब होते हुए इल्म को छोड़ ना देना। ए मेरे बेटे मुहाफिल का जायज़ा लेते रहना जब तुम किसी ऐसे कौम को देखो जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों तो उनके साथ बैठ जाना क्योंकि अगर तुम आलम हो गए तो तुम्हारा इल्म तुम्हें फ़ायदा देगा और अगर तुम जाहिल होगे तो वो लोग तुम्हें तालीम देंगे। हो सकता है कि अल्लाह की रहमत उन लोगों की तरफ मुतवज्जह हो और इसमें से कुछ हिस्सा तुम्हें भी नसीब हो जाए।
उसी तरह अगर तुम कुछ लोगों को देखो कि वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे तो तुम उनके साथ ना बैठना, क्योंकि अगर तुम आलम हो गए तो तुम्हारा इल्म तुम्हें वहाँ कोई फ़ायदा नहीं देगा, और अगर तुम जाहिल हो गए तो वो लोग तुम्हारी जहालत में मज़ीद इजाफा करेंगे और हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाए और इसके साथ वो तुम्हें भी पहुँच जाए। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 384। तर्जुमा, हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, इल्म हासिल करने वालों इस पर अमल करो, क्योंकि जो आलम अपने हासिल किए हुए इल्म पर अमल करता है तो इसका इल्म इसके अमल के मुताबिक हो जाता है। अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो इल्म हासिल करेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, उनका अमल उनके इल्म के मुखालिफ होगा। तुम खुफिया और एलानिया हर हालत में इनसे अलहदा रहना। वो दो हल्के बनाकर बैठेंगे जिनमें से वो एक दूसरे के सामने फ़ख्र का इजहार करेंगे, यहाँ तक कि एक शख्स अपने हमनशीन से इस बात पर नाराज़ हो जाएगा और उसे छोड़ देगा कि वो दूसरे शख्स के साथ जाकर क्यों बैठा है। ये वो लोग हैं जिनके इस तरह की मुहाफिल में किए गए अफ़ाल अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचेंगे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 385। तर्जुमा, मुसर्रुख बयान करते हैं, आदमी के आलम होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अल्लाह से डरता हो, और आदमी के जाहिल होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने इल्म पर गुरूर करता हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 386। तर्जुमा, मावी बिन कुर्रा बयान करते हैं, इस उम्मत में जो सबसे कमतर इल्म है, अगर दूसरी उम्मतों में से कोई उम्मत उसे ही हासिल कर लेती तो वो उम्मत हिदायत पा जाती। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 387। तर्जुमा, हज़रत हुस्न बसरी इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स इल्म के दरवाज़े तक पहुँचना है और इस पर अमल करता है तो ये इसके लिए दुनिया और उसमें मौजूद सब चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है कि जो उसे मिल जाए तो वो इन्हें आखिरत के लिए इस्तेमाल करता। हज़रत हुस्न फरमाते हैं, जो शख्स इल्म हासिल करना शुरू करता है इसका असर इसकी निगाहों में, इसकी खुशी में, उसकी ज़बान में, उसके हाथों में, इसकी नमाज में और इसकी परहेज़गारी में नज़र आता है। इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, तुम जिस शख्स से हदीस हासिल कर रहे हो इसका जायज़ा ले लिया करो, क्योंकि ये हदीस तुम्हारे दिन के इहकाम का माखज़ है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 388। तर्जुमा, सुफियान इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे के इल्म में इजाफ़ा होता चला जाता है दुनिया की तरफ इसकी तवज्जो भी ज़्यादा होती चली जाती है, मासिवाए उस शख्स के जिसे अल्लाह ताला दुनिया से दूर कर दे। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 389। तर्जुमा, हज़रत हस्सान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के बारे में बंदे के इल्म में जितना इजाफ़ा होता जाता है अल्लाह की रहमत की वजह से लोग इसके ज़्यादा करीब होते चले जाते हैं। हस्सान बयान करते हैं, जिस बंदे के इल्म में इजाफ़ा होता चला जाता है उसकी मियाना रवी में इजाफ़ा होता चला जाता है, और अल्लाह ताला बंदे को जो हार पहनाता है इसमें सबसे बेहतर सकीनत है। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 390। तर्जुमा, उमैरा बयान करते हैं, एक शख्स ने अपने बेटे से कहा, जाओ और इल्म हासिल करो। वो बच्चा गया और काफ़ी अरसे तक गायब रहा, फिर वो आया, उसने अपने बाप को कुछ हदीस सुनाई। इसके बाप ने इससे कहा, है मेरे बेटे तुम जाओ और इल्म हासिल करो। वो बच्चा फिर काफ़ी अरसे के लिए चला गया, फिर वो कुछ कापियाँ लेके आया जिनमें मुख्तलिफ चीज़ें तहरीर थीं। इसने वो बाप को पढ़ सुनाई तो उसके बाप ने इससे ये कहा, ये सफ़ेदी के ऊपर सियाही के साथ कुछ लिखा हुआ है, तुम जाओ और इल्म हासिल करो। फिर वो बच्चा चला गया और काफ़ी अरसे तक गायब रहा, फिर आया और अपने माँ बाप से कहा, अब आप मुझसे जो चाहें सवाल कर सकते हैं। उसके वालिद ने इससे कहा, तुम्हारे ख़याल में अगर तुम किसी ऐसे शख्स के पास गुजरो जो तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हो, और फिर तुम किसी दूसरे ऐसे शख्स के पास से गुजरो जो तुम्हारी बुराई कर रहा हो, तो तुम्हारी कैफियत क्या होगी? उसने जवाब, जो शख्स मेरी बुराई बयान कर रहा हो इससे मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, और जो मेरी तारीफ़ कर रहा होगा मैं इसकी कोई तारीफ़ नहीं करूँगा। उसके वालिद ने कहा, अगर तुम किसी ऐसे बर्तन के पास से गुजरो, रावी कहते हैं, मुझे ये याद नहीं है कि असल अल्फाज किया थे कि वो बर्तन सोने का हो या चांदी का हो। इस बेटे ने जवाब दिया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी और मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा। तो वालिद ने कहा, तुम जाओ, अब तुम इल्म हासिल कर चुके हो। सनन दारमी, किताब मुक़द्दमा दारमी, बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 391। तर्जुमा,
वहब बिन मनबा इरशाद फरमाते हैं, मेरे बेटे तुम हिकमत को लाजिम करो क्योंकि तमाम भलाई हिकमत में मौजूद है। यही हिकमत छोटे को बड़े से मुमताज़ करती है, गुलाम को आज़ाद शख्स से मुमताज़ करती है। ये सरदारों की सरदारी में इजाफे का बाइस बनती है और गरीब लोगों को बादशाहों का हम नशीन बना देती है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब जो शख्स खैर अल्लाह के लिए इल्म हासिल करे इसकी तौबीख। हदीस नंबर 392। तर्जुमा हज़रत अबू दरदा इरशाद फरमाते हैं, अगर उलमा के अक़वाल ना होते तो हम हिदायत हासिल ना कर सकते। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 393। तर्जुमा अबू क़ुलाबा इरशाद फरमाते हैं, बदमज़हब लोगों के साथ ना बैठो और उनके साथ बहस ना करो क्योंकि मुझे इस बात का अंदेशा है कि वो लोग तुम्हें भी अपनी गुमराही में शरीक कर लेंगे या तुम्हारे अक़ाइद के बारे में तुम्हें शबह का शिकार कर देंगे। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 394। तर्जुमा अयूब बयान करते हैं, एक मर्तबा सईद बिन जबीर ने मुझे तलक़ बिन हबीब के पास बैठे देखा तो मुझसे कहा, मैंने तुम्हें तलक़ बिन हबीब के पास ही बैठे देखा था, आइंदा तुम हरगिज़ इसके साथ ना बैठना। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 395। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र इरशाद फरमाते हैं, इनके पास एक शख्स आया था और ये बोला कि फ़लन शख्स ने आपको सलाम भेजा है। तो हज़रत इब्न उम्र ने जवाब दिया, मुझे ये पता चला है कि वो शख्स बदअती है, अगर वो बदअती है तो तुम मेरी तरफ से उसे सलाम ना कहना। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 396। तर्जुमा आमिश बयान करते हैं, इब्राहिम नख़ी के नज़दीक बदअती शख्स की बुराई बयान करना बुराई नहीं है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 397। तर्जुमा शुबी इरशाद फरमाते हैं, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी को हवी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने साथी को झुका देती है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 398। तर्जुमा मुहम्मद बिन वासे बयान करते हैं, मुस्लिम बिन यासार फरमाया करते थे, बहस करने से बचो क्योंकि ये वो घड़ी होती है जिसमें आलम शख्स भी जाहिल बन जाता है और शैतान उसे फुसलाने के लिए उसी मौका की तलाश में होता है। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 399। तर्जुमा असमा बिन उबैद बयान करते हैं, दो बदमज़हब शख्स इब्न सरीन की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, ए अबू बकर, ये इब्न सरीन का लक़ब है, हम आपको एक हदीस सुनाते हैं। इब्न सरीन ने जवाब दिया, नहीं। वो दोनों बोले, फिर हम आपके सामने अल्लाह की किताब की कोई आयत तिलावत कर देते हैं। इब्न सरीन ने कहा, नहीं, तुम दोनों उठकर चले जाओ वरना मैं उठकर चला जाऊँगा। रावी बयान करते हैं, वो दोनों उठकर चले गए तो हाज़रीन में से किसी शख्स ने कहा, ए अबू बकर, अगर वो आपके सामने कुरान की कोई आयत पढ़ देते तो इसमें क्या हर्ज था। तो इब्न सरीन ने जवाब दिया, मुझे ये अंदेशा था कि ये लोग मेरे सामने कोई आयत पढ़ेंगे और उसकी अपनी तरफ से कोई तफसीर बयान करेंगे और वो मेरे दिल में पुख्ता हो जाएगी। सनन दारमी किताब मुक़द्दमा दारमी बाब बदमज़हब बदअती और मजहबी बहस करने वाले लोगों से इज्तिनाब करना। हदीस नंबर 400। तर्जुमा सलाम बिन अबूमती इरशाद फरमाते हैं, एक बदअती शख्स ने अयूब से कहा, ए अबू बकर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो अयूब ने इससे मुँह फेर ली और उंगली के ज़रिए इशारा करके कहा कि मैं आधी बात भी नहीं बताऊँगा। इमाम दारमी फरमाते हैं, सईद नामी रावी ने अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली के ज़रिए बाकायदा इशारा करके ये बात बताई।